नाउ फैक्टराइजेशन। आज हम लोग फैक्टराइजेशन पे बात करें। फैक्टराइजेशन जो है, मैं कोशिश करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को पढ़ाऊं। तो आपको पहले बेसिक्स रूल जो है उसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है मेकिंग अ फैक्टर्स, या ज़रबुल तसील कहते हैं उसको उर्दू के अंदर। छोड़ते हैं इस चीज को, हमारे पास सबसे पहला बेसिक रूल है इसका, वो क्या है इस पे बात करते हैं। सबसे पहला बेसिक रूल है, वो है टेकिंग कॉमन। कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। कॉमन कैसे लेते हैं? सबसे पहला रूल है, बेसिक रूल है, टेकिंग कॉमन। कॉमन कैसे लिया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सवाल है, फैक्टराइज दी फॉलोइंग। मैं आपसे कहूँ 3x² प्लस 6x लिखा हुआ है, 6x³ आप कॉमन कैसे निकालते हो? आप अपने दिमाग में सोचो। सबसे पहले आपने लिखा इज इक्वल्स टू, आप कोफिशिएंट चेक कर दो, दिस इज दी कोफिशिएंट 3 और 6। इन दोनों में से 3 और 6 में से सबसे मिनिमम वैल्यू किसके पास है? क्या ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं? सही है, 3 के टेबल में 6 आता है, तो आपने उस वैल्यू को कॉमन निकाल लिया। सही है। फिर वेरिएबल्स को चेक करते हो, एक्स है और स्क्वायर है और x³ है। आपने चेक करना शुरू किया x² और x³ में मिनिमम वेरिएबल पावर कंटेनिंग कौन सा है? x² है। आपने x² को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट बनाना शुरू किया, अब लिखना शुरू किया, 3x² कॉमन आ चुका है। सही है, बाहर आ चुका है। इसको किससे मल्टीप्लाई करो तो 3x² बन जाए 1 से। 3x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 आ जाए 2 से। और x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे? x³ बन जाए। x² को किस टर्म से मल्टीप्लाई करो कि क्या बन जाए? x³ बन जाए। तो यकीनन x से ही करेंगे, सिंपल सिंपल x से। तो क्या बन जाएगा आपके पास? 3 2 6, यही आंसर। अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही बन जाएगा, 3x², 3 2 6x³। दिस इज कॉल्ड फैक्टर। ये आपके पास जो कहलाता है, इसको आप क्या कहते हो? फैक्टर। और इस प्रोसेस को नाम देते हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन। सही है, और इसको कहते हो ये आपने फैक्टर निकाला। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस करता हूँ। दो टर्म्स हैं, अगेन फैक्टराइज करना है। आप करोगे क्या? पहले तो एलिमेंट देखा, 12 और 2 24, 12 कॉमन आ सकता है। x² मिनिमम पावर किसके पास है? x² के पास। तो आपने मिनिमम पावर को कॉमन निकाल लिया, दैट इज x²। फिर आपने चेक किया y³ और y² में मिनिमम पावर क्या है? फिर आपने z4 और z में ब्रैकेट, यहाँ पे देखो 12, यहाँ पावर 1 थी,
तो हमने 1 पावर मिनिमम पावर कॉमन निकाल ली, हमेशा मिनिमम पावर में कॉमन निकालना। 12 आ गया एज इट इज, 12 यहाँ मौजूद है, एक्स स्क्वायर यहाँ मौजूद है, वाई क्यूब की जगह वाई स्क्वायर है, तो एक वाई आ गया, क्योंकि यहाँ वाई क्यूब था ना, यहाँ कितना है वाई स्क्वायर, तो 3 में से 2 गया तो कितना वाई बच गया, एक। फिर जेड 4 था, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया, जेड स्क्वायर 3 होगा। शुक्र है जाग रहे हैं सब, सही है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 24, 12 कितने का 24 होता है, 2। एक्स क्यूब था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कितना आ गया एक्स पे पावर 1, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है तो 0 हो गया, खत्म हो गया। जेड 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो 0 हो गया, और क्या हो गया। आप कभी भी 1 पावर को शो नहीं करते, तो शो नहीं कर रहा है, नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज दी कॉमन। तो कॉमन निकालने का बेसिक तरीका क्या है, वो आपने सीखने की कोशिश कर रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, बुक दीजिएगा। अब ये सवाल है, जैसे अब आपको लग ये रहा होगा कि भाई बहुत सारी टर्म्स गिवन है यहाँ पर, एक्चुअली यहाँ बहुत सारी टर्म्स गिवन नहीं है, सिर्फ 2 टर्म्स ही है। एक टर्म आप अगर नोट करो, साइन से पहले ये है प्लस, और फिर दूसरी टर्म साइन के बाद जो है वो ये, 2 टर्म्स है। हाँ, इसके अंदर जो फैक्टर्स टर्म्स हैं वो 3 है, 3 है, a+3 है, x-2, 3 6 a+3 और x-2 का स्क्वायर। सवाल को गौर से पहले पढ़ें, डायरेक्ट सोल्यूशन पे मत लग जाए। तब हमने पढ़ा तो ये टर्म आ गई, तो पहले फैक्टर को अगर आप नोट करो, यहाँ 3 है पहला फैक्टर, यहाँ क्या है 6, तो कॉमन क्या निकल सकता है 3, आपने कॉमन निकाल दिया। फिर अगर आप दूसरा फैक्टर गौर से देखो तो दूसरा फैक्टर क्या है, a+3 का स्क्वायर है और a+3 पे पावर 1 है, तो इन दोनों में मिनिमम पावर किसके पास है, a+3 पे पावर, a+3 पे पावर 1। फिर तीसरा फैक्टर देखो, वो क्या है, x-2 पे पावर, फिर आपने ब्रैकेट बनाना शुरू किया, एक ब्रैकेट बना लेते हैं। जो टर्म्स रह गई थी उस पर बात करते हैं, वापसी शुरू से। बीच में प्लस का निशान है और ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिया। ना नोट करते हैं, 3 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर क्या आ गया 1, कुछ भी नहीं, सही है। यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया 2। नाउ यहाँ पे क्या था, a+3 पे पावर 2 थी, 1 कॉमन निकल गई थी, तो यहाँ कितनी रह गई, पावर 1। और अगर आप नोट करें, यहाँ पर क्या आ रहा है बेसिकली x माइनस, यहाँ पे क्या था a+3 पे पावर 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 छोड़ देते, x-2 पे पावर क्या थी 1, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे नहीं आ सकती, x-2 पे पावर 2 थी, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो गया x। अगर आप चाहो तो ये ब्रैकेट रिमूव करो और यहाँ कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल कर लो, कर ली, क्योंकि आपने राउंड इस्तेमाल कर लिया था। 1 पावर को शो करने की जरूरत, a+3, अब ये वाला राउंड ब्रैकेट खोल लिया, 2 को x से किया 2x माइनस
एक स्टेप और a प्लस 2x माइनस, क्योंकि +3 - 4 एक दूसरे से हो सकता है, +3 - 4 इज -1, a + 2x एज इट इज लिख दिया। मुश्किल है, पहला स्टेप फिर से समझाता हूँ। देखो 3 कॉमन निकाला, सही है, तो बचा क्या, यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म में तो कुछ भी नहीं बचा, दूसरी टर्म में 2 आ गया। फिर इन दोनों में से a+3 और a+3, यहाँ पे 2 पावर थी, यहाँ 1 पावर थी, a+3 एक कॉमन निकाल लिया, सही है, प्लस साइन से पहले वाले में एक पावर आ गई और साइन के बाद वाले में कुछ भी नहीं था, चलाइए 1 आ गया। x-2 है, यहाँ पे पावर 1 आ गई और यहाँ पर क्या हो गया, गायब हो गया। समझ आ रहा है पॉइंट, मतलब x-2 पे पावर यहाँ 1 थी, यहाँ पे गायब हो गया और यहाँ पर दो में से एक चला गया, क्या बच गई, पावर 1 बच गई। सही है, क्लियर है ये। कॉपी करें जल्दी से।
हो गया कॉपी? ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, 4 क्वेश्चन है। कहाँ साइन चेंज है? हाँ तो नहीं, दो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। a+3 दूसरी तरफ भी a+3 तो है। हाँ तो माइनस दूसरी तरफ भी माइनस है, फिर कॉमन नहीं निकलेगा। चार क्वेश्चन चाहिए, इसको करें जल्दी से, कंप्लीट करके जाओ। ये एक्सरसाइज आप मिस मत करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर के हिसाब से, कोर एक्सरसाइज है ये फर्स्ट ईयर के हिसाब से। कहाँ जाना है? ओ